नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जब उनकी लोकसभा सदस्यता छिन गई तो कांग्रेस बुरी तरह बौखला गई है। कांग्रेस के तमाम बड़े और छोटे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं पर बेहूदी टिप्पणियां कर रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। हालांकि कांग्रेस की युवा इकाई ने अपने अध्यक्ष के भाषण का एक वीडियो जारी कर इस आरोप को खारिज किया है, लेकिन बीजेपी के आईटी प्रकोष्ठ के प्रभारी अमित मालवीय ने श्रीनिवास के एक भाषण का वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए कहा है कि यह महिला विरोधी व्यक्ति भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है। अमित मालवीय ने कहा कि डार्लिंग बनाकर बेडरूम में एक महिला मंत्री को लेकर यह विमर्श का स्तर है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को पराजित किया है। उन्होंने कहा कि हताश कांग्रेस अप्रासंगिकता के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी यह वीडियो साझा किया और सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेतृत्व श्रीनिवास के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उधर आज स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस में जो नेता तरक्की पाना चाहता है वह मुझ पर हमला करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने जो कुछ उनके खिलाफ बोला वह शब्द राहुल गांधी के थे और संस्कार सोनिया गांधी के थे। श्रीनिवास हैं तो राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता है कांग्रेस के। उन्होंने आपका नाम लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई हैं और जो मैं जानती हूँ क्या कहा है। शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्व सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर प्रहार करने के लिए देश और विदेश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ विकास पर ध्यान देते हैं। सुबह सुबह अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अपनी राजनीतिक बौखलाहट में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने की कोशिश में राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समुदाय का भी अपमान किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार ने दलित या पिछड़े समुदाय के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब आदिवासी परिवार की महिला राष्ट्रपति बनी थी तब भी गांधी परिवार के आदेश पर द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया था। राहुल गांधी ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा कि मोदी की ताकत उनकी इमेज है, और राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में यह प्रण लिया कि मैं मोदी की इमेज पे प्रहार करता रहूंगा जब तक उस इमेज को छिन्न भिन्न ना कर दूं। गांधी खानदान की नरेंद्र मोदी को यह पहली धमकी नहीं थी। गांधी खानदान ने एड़ी चोटी का जोर आजमा लिया जब वो सत्ता में थे, लेकिन न जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, न जनता का साथ। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। क्या यह पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है
कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। ये बात और है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के दलित नेता से अपने चप्पल उठाते हुए दिखाई दिए और अब उनका झूठ सर चढ़कर बोल रहा है। The political psychosis of Rahul Gandhi is on full display. राहुल गांधी 4 मई 2019 के अपने वक्तव्य पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, on 4th May 2019, in an magazine interview, Rahul Gandhi, in his own words, claimed that Narendra Modi's greatest strength is his image. Rahul Gandhi has publicly claimed that he will attack Narendra Modi and rip his image apart. This is not the first time that someone from the Gandhi family threatened Narendra Modi. If we look at the history of the UPA, by hook and by crook, the Gandhi family tried their best to ensure that their arrogant challenge of punishing Narendra Modi for his leadership capacities to deliver development is punished. But what the Gandhi Khandan could not stop was the support of the people of India for the development politics of Narendra Modi. Narendra Modi accepted this challenge with only one request, that while the Gandhi family can attack him, this attack should not translate into an attack on the nation state. But such is the political frustration of Rahul Gandhi that a promise he made to a newspaper and a magazine could not be fructified, and hence he continued with his tirade. Like I said, the political psychosis of Rahul Gandhi is at full display. He abused and accused Modi in parliament, but could not verify his own statement by authenticating it with his own signature. This gentleman who claims false bravado in a press conference by abusing journalists went scurrying to the Supreme Court begging with an apology. That Rahul Gandhi has been convicted by a court for not abusing an individual but an OBC community is known to every citizen of our country. But is this the first time
that Rahul Gandhi and his family have abused people, citizens from backward communities or tribal communities for that matter. The media, the citizens of our country saw Rahul Gandhi's political arrogance at display when a Dalit leader of the Congress party was made to pick up Rahul Gandhi's footwear. Everybody knows that when the Bharatiya Janata Party proposed the name of Srimati Draupadi Murmu, belonging to a poor tribal family, as the contender for the President of India, it is then that the Congress leadership, under the tutelage of the Gandhi family, unleashed vile attacks on Draupadi Murmu ji. So Rahul Gandhi, your promise on the 4th of May 2019 to a magazine editor that you will rip Modi's image apart is a promise that shall remain unfulfilled. Because Narendra Modi's greatest strength is the people of India. That Rahul Gandhi could not develop the humility to beg the forgiveness of the OBC community in our country is just another manifestation of a political arrogance called the Gandhi family. जी मैम एक प्रश्न है कि जिस तरह से राहुल गांधी को कोर्ट वर्डिक्ट हुआ है उसको अडानी इशू से जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने उठाया था उससे लिंक करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकार का इसमें हाथ था, ऐसा एक परसेप्शन। मैं स्पष्ट शब्दों में दोबारा कहती हूँ, ये कटाक्ष उन्होंने जब संसद में किया, उनसे कहा गया कि आप जो कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, संसदीय एक प्रक्रिया है। उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट पर अपना ऑथेंटिकेशन करके सबमिट नहीं किया। वो सरेआम झूठ हर दिन बोलते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, और पहले भी एक इंटरव्यू में 5 प्रश्न रहे थे जिसका आज तक राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। अगर इतने घनिष्ठ संबंध किसी के हैं तो रॉबर्ट वाड्रा अडानी जी के साथ हाथ में हाथ डाले काहे घूम रहे हैं? मैं आपका ध्यान दोबारा आकृष्ट करती हूँ। राहुल गांधी ने जो एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार-तार करना। उनको ना लोकतंत्र से सरोकार है, ना कोर्ट की मैजेस्टी से सरोकार है, ना वो ओबीसी समुदाय के प्रति कोई सम्मान रखते हैं। उनका टारगेट सिर्फ मोदी है। मोदी का टारगेट सिर्फ देश का विकास है। स्मृति जी, कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं, तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। श्रीनिवास हैं तो राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने आपका नाम लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई हैं और जो मैं जानती हूँ क्या कहा है। शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ, शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहेगा। राहुल गांधी के पक्ष में मैम ये कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के पक्ष में विपक्षी पार्टी को एकजुट किया जाए। वो प्रदर्शन के नए तरीके अपनाते हैं, संसद से विजय चौक जाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, कैसे देखते हैं मैम इसे? मैं इतना ही कहूंगी कि जिसको समर्थन देने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को कोशिश करनी पड़ रही है, आपको उसका सामर्थ्य पता नहीं चल रहा।
कल जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जो स्पीकर के ऊपर आप लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से पेपर फेंके जा रहे हैं, वो स्पीकर की कुर्सी लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। क्या डेमोक्रेसी को इस प्रकार से अपमानित करने का अधिकार गांधी खानदान को है? वो लोकसभा के स्पीकर हैं, किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है। वो कुर्सी जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर की सबसे वरिष्ठ पीठ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।